हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आमवाद चिकित्सा। सो चिकित्सा सूत्र या चिकित्सा स्टार्ट करने से पहले संप्राप्ति तक का पार्ट आपने पढ़ा है, ये कंसिडर करेंगे। और ये फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, बीएमएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट, उनके थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर बनाया है। सो फर्स्ट, यदि पेशेंट आता है, कोई भी पेशेंट आएगा तो हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। आमवाद में उसकी व्याधि की अवस्था, रुग्ण का बल और व्याधि का बल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे पहले हम पेशेंट में मॉर्निंग स्टिफनेस है क्या नहीं देखेंगे, उसको उष्ण स्पर्श है क्या, अग्निमांद्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमवाद में अग्नि का बल बहुत कम हुआ रहता है, सो अग्निमांद्य के लक्षण है क्या, या फिर रुग्णों को अनन्यभिलाषा है, ये देखना है। जीवा परीक्षण, मल परीक्षण, जीवा में जीवा साम है या निराम है, और मल प्राकृत गति मतलब वात का अनुलोमन होता है या नहीं, या फिर मल ग्रथित है, दुर्गंधित मल प्रवर्तन है, ये देखना है। इसी के साथ आम के भी जो लक्षण है वो, और आमवाद के जो जनरल लक्षण है वो, अंगमर्द, रुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरव तथा अपाकशून्यता अंगानाम आमवाद से लक्षण। श्लोक काफ़ी बड़ा है, बट हमें ये जो जनरल लक्षण है वो ध्यान में रखने हैं। उसी के साथ जो आम के जनरल लक्षण है, स्रोतरोध, बलभ्रंश, गौरवानिल मूढ़ता, इसमें स्रोतों का अवरोध रहता है। बलभ्रंश, पेशेंट बोलते हैं कि हमें गौरवता या फिर बॉडी में हैवीनेस लगता है, ये भी देखना है। अरुचि जैसे लक्षण है, क्लम है, ये देख के हमें चिकित्सा प्लान करनी है। सो फर्स्ट, चिकित्सा सूत्र: लंघनम स्वेदनम तिक्तदीपनानि कटुनीच विरेचनम स्नेहपानश्च बस्तिश्च आममारुते रुक्षस्वेद विधातव्य वालुकापुटलेस्तथा उपनाहश्च कर्तव्यापि स्नेह विवर्जिता। सो आमवाद में जैसे अभी बोला कि आम रहता है और अग्निमांद्य रहता है, तो हम डायरेक्टली मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो वो उसका भी प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं दिख सकता। सो पहले आम का पचन करेंगे, अग्नि प्रवर्तन करेंगे, और फिर धीरे धीरे मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो लंघन षड्विध उपक्रम में बोला हुआ है, तो लंघन हम आइदर कंप्लीट या फिर पार्शल लंघन देंगे। यहाँ पे अगेन क्या इंपॉर्टेंट है, रुग्ण का बल। रुग्ण कृश है, वात प्रकृति का है, तो हम उसे कंप्लीट लंघन नहीं दे सकते, जिससे वात का अधिक प्रकोप होगा और व्याधि सीवियरिटी और बढ़ सकती है। सो मोस्टली हम लघु लंघन देते हैं या फिर लघु आहार पेशेंट को एडवाइस करते हैं। प्रैक्टिकली क्या करेंगे, यदि किसी को हम आमवाद के पेशेंट को या फिर किसी को भी लंघन दे रहे हैं तो हमें उसका नाड़ी परीक्षण करना ज़रूरी है और बीपी मॉनिटर करना ज़रूरी है। साथ ही साथ उससे हम लघु आहार में या फिर सिद्ध जल, जैसे षडंगोदक देते हैं, या फिर पंचकोल सिद्ध जल भी दिया जाता है। पंचकोल में पिप्पली मूल, चौव्य, चित्रक, शुंठी, यहाँ पे भी प्रकृति उष्ण हो तो ये देते समय थोड़ा सोचना पड़ेगा। या फिर षडंगोदक इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल और इजीली अवेलेबल भी है, जो ज्वर में आया है, मुस्तपर पटौशीर चंदन अवदिच नागरे। उसी के साथ जो लघु आहार है, हम उसमें पेशेंट को दाड़िम, राजगिरा जैसे या फिर मुद्गयूज भी एडवाइस करते हैं। धीरे धीरे फिर आहार की मात्रा बढ़ाई जाएगी। तो लंघन कब तक देना है तो रुग्ण के बल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। और सम्यक जो लक्षण है तो वातमूत्र पुरुषानाम विसर्ग गात्र लाघवे रुदोद्गार कंठश्रुद्धि तंद्रा क्लमे गते। इसी के साथ अब हम जो सम्यक लक्षण देखते हैं ना, तो वो हमें क्यों मैंने आम के लक्षण बोले थे, तो यहाँ पे आपको समझेगा कि वातमूत्र पुरुष, इसका अनुलोमन होना चाहिए। जब हमने आम के लक्षण में देखा था वहाँ पे वात की प्राकृत गति नहीं रहती है। मूत्र पुरुष, आपको पता होगा जीर्ण आमवाद में भी काफ़ी बार क्लेद आधिक्य होने से अधिक मूत्र प्रवर्तन होता है, मूत्राधिक्य जैसे लक्षण दिखते हैं। सो सम्यक लंघन में वातमूत्र पुरुष का अनुलोमन होगा, लाघवता प्राप्त होगी, कंठ, मुख, हृदय की शुद्धि अर्थात उद्गार शुद्धि, स्वेद प्रवर्तन होगा, जिससे तंद्रा, थकान नष्ट होगी, क्षुधा, प्रचिति, तृष्णा उत्पत्ति होगी और मन प्रसन्न होगा। इन आमवाद दोष क्षय आम पाचन होता है, लाघवता उत्पन्न होती है, क्षुद्ध और मतलब क्षुधा प्रचिति और तृष्णा प्रचिति होती है। द नेक्स्ट इज स्वेदन। स्वेदन इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे स्वेदन का एक है कि रुक्ष स्वेद देना है। रुक्ष स्वेद जो रूजा मतलब पेन जो है वो कम करेगा। स्नेह विवर्जित उपनाह,
वालुक का स्वेद देंगे, और जो स्वेदन के लिए हम ड्रग्स यूज़ करेंगे या फिर जो हम उसमें कषाय के द्रव्य डालते हैं उसमें कार्पस अस्थि, कुलत्थ, एरंडमूल ऐड करेंगे। एक्सटर्नल लेप भी है जो रुक्षण और शोथहर प्रॉपर्टी के रहते हैं। सो प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम, मोस्टली रुक्ष स्वेद में वालुका पोटली यूज़ की करते हैं। यदि पेशेंट आईपीडी रहने वाला हो या फिर हमें उसको कुछ स्वेदन जिसे नाड़ी स्वेद भी दिया जाता है, या फिर पूरे बॉडी में दोष फैले हुए हैं या पेशेंट को पूरी बॉडी में स्टिफनेस है, पेन है, तो हम रुक्ष पेटी स्वेद देते हैं। रुक्ष क्यों बोला है? जिसके पहले हम अभ्यंगन नहीं करेंगे। एंड स्नेह विवर्जित उपनाह में कॉमनली पुनर्नवादी उपनाह यूज़ किया जाता है, जिसमें जनरली हम दशमूल का तेल ऐड करते हैं। बट आमवात में आम ज़्यादा हो, शोथ ज़्यादा हो तो पुनर्नवा, दशमूल, एरंड, रासना, साथ ही साथ थोड़े शोथ अधिक, आम अधिक है तो सैंधव की मात्रा बढ़ाई जाती है। गेहूं के आटे के साथ इसको तक्र में पकाया जाता है, और एरंड के पत्तों के साथ उसको पेशेंट के अफेक्टेड जॉइंट पे लगाया जाता है। द नेक्स्ट इज तिक्त कटु दीपन। आम है और हमें दीपन पाचन भी करना है तो, और शूल प्रशमन भी करना है तो हम तिक्त कटु द्रव्यों का यूज़ करेंगे। पहले भी बोला पंचकोल सिद्ध जल और षडंगोदक का यूज़ करेंगे। दीपन, आम पाचन, शूलहरण एंड तिक्त कटु प्रधान प्रॉपर्टीज़ जिसमें रहेंगे वैसे कल्प या फिर वैसे द्रव्य हम यूज़ करेंगे। रासना दशमूलक्वाद या फिर रासना पंचक, रासना सप्तक का यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन है रासना सप्तक जो अवेलेबल है रेडीमेड। रासना पंचक में हमें द्रव्य लेके पेशेंट को घर पे काढ़ा बनाने के लिए बोलना पड़ता है। सो ये जो सारे द्रव्य है रासना सप्तक, पंचक या फिर महारासनादि, इसमें वो आम पाचन भी करते हैं, साथ ही साथ आमवात में शूल भी ज़्यादा रहता है तो वो भी कम करते हैं। सो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। देन नेक्स्ट इज़ विरेचन। जैसे पता है आमवात में विरुद्धाहार भी एक वन ऑफ द कॉज है, साथ ही साथ आमवात है आमाशय पक्वाशय व्याधि है, तो आम भी है, मंदाग्नि भी रहता है तो विरेचन का अच्छा रिजल्ट आता है। तो एक श्लोक आता है योग रत्नाकर में जिसमें उन्होंने आमवात को एक गज के साथ कंपेयर किया है। शरीर रूपी वन में आमवात जैसे व्याधि को हम एरंड स्नेह से जीत सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। सो एरंडक स्नेह से क्या दीपन पाचन भी होगा, आम भी कम होता है, इसलिए विरेचन के लिए मोस्टली एरंड स्नेह का यूज़ किया जाता है। तो अब हमें कैसे करते हैं, यदि पेशेंट आईपीडी होने वाला हो और उसमें स्रोतोस्रोत का अवरोध ज़्यादा हो, आम लक्षण ज़्यादा है, प्लस रुग्ण का बल अच्छा है, तो हम गंधर्वसादी एरंड तेल को 40 to 50 ml आया हुए पेशेंट को दे सकते हैं। तो उससे उसको थोड़े 3-4 मलवेग होते हैं और काफ़ी मतलब आम के लक्षण कम होते हैं। या फिर जैसे पहले बोला था कि रासना सप्तक या महारासनादिक वात के साथ 10 to 20 ml हम रोज़ पेशेंट को एरंड स्नेह एडवाइस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज स्नेहपान। स्नेहपान अभ्यंतर रहने दो या फिर बाह्य, ये दोनों भी करते समय काफ़ी सोच समझ के देना पड़ता है, क्योंकि आमवात के पेशेंट में आम भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सो आफ्टर आम पाचन निराम अवस्था आने के बाद ही, व्हेन डिसीज अटेन्स वात डोमिनेंस, वात ज़्यादा हो तभी स्नेहपान देंगे। तो स्नेह भी देते समय वो शुंठी घृत या फिर अमृता घृत का यूज़ करेंगे, और जो अभ्यंगार्थ रहेगा तो बृहत सैंधवादी तेल या फिर महाविषगर्भ तेल जैसे थोड़े से जो उष्ण द्रव्य है उनका यूज़ करेंगे। बृहत सैंधवादी तेल में सैंधव, हरितकी, रासना, सर्जिक क्षार, मरीच, कुष्ठ, मोस्टली ऑल उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है। सुंठ, वचा, यष्टि मधु, पिंपली, इसमें भी एरंड तेल है, कांजी है, दधिमंड है। काफ़ी लोग इसको अभ्यंतरता यूज़ करते हैं, बट हमने मोस्टली इसको बाह्यतः यूज़ किया है। बस्ती, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आमवात में ये प्रैक्टिकल को भी वाइवा को पूछा जाता है। आमवात में जो स्पेशल बस्ती का रेफरेंस आया दैट इज वैतरण बस्ती, पलम शुक्ति कर्षकुडेव, अम्लीकुडु सिंधुज गोमूत्र, तैलयुतम अयम बस्ती, शूलानाह आमवातर, वैतरम क्षार बस्ती, भुक्ते च भी प्रदीयते इति वैतरण बस्ती। ये एक क्षार बस्ती है, क्योंकि बस्ती इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट फिर भी यहाँ पे बस्ती देते समय सावधानी क्योंकि क्लेद वापस उत्पन्न हो सकता है यदि आम निराम अवस्था नहीं देखी जाए तो मोस्टली हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, 3 या 4 वैतरण देंगे, बीच में एक अनुवासन, क्योंकि वात प्रकोप भी नहीं होना चाहिए। सो वैतरण बस्ती में जो श्लोक है उसको सैंधव 1 कर्ष, चिंच आर्धा पल, गुड़ 1 पल, तैल 1 या 2 पल, गोमूत्र 1 कुडट,
ऐसा उसका प्रमाण है। तो फिर सैंधव डालते हैं, फिर चिंच का कोल, गोमूत्र और मूर्छित तिल कर देख ऐसा 300 रुग्ण के बल के हिसाब से 300 to 320 या फिर कभी कभी 200 to 50 ml ऐसा भी बस्ती देना पड़ता है। और अनुवासन बस्ती तो मोस्टली बृहद सेंधावती तेल से ही दिया जाता है। पथ्यापथ्य, इसमें वृक्ष जैसे हमने चिकित्सा सूत्र में देखा वैसे ही वृक्ष स्वेद, लंघन, शाली, कुलत्थ, यहाँ पे प्रकृति ध्यान में रखनी है। पित्त प्रकृति हो तो कुलत्थ का यूज ज़्यादा नहीं करना है। वात कफ घ्न द्रव्य, तक्र, उष्णोदक, कारवेल्लक, रसोन, पुनर्नवा, तिक्त कटु रसात्मक द्रव्य, इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली भी चीज़ें पहले भी बोला है, रुग्ण का बल, व्याधि का बल और अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। अवस्था के हिसाब से हमें जो कुछ चिकित्सा है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। यदि पेशेंट की अब भी मतलब पेशेंट में आम के लक्षण रहेंगे तो हम सब वृक्ष लंघन जैसी चिकित्सा करेंगे। वृक्ष नाड़ी स्वेद, वृक्ष पेटी स्वेद देंगे। साथ ही साथ आम पाचन के लिए या फिर अन्नभिलाषा है तो चित्रकादिवटी जैसे द्रव्य जैसे मेडिसिन यूज़ करेंगे। आम पाचन अतिविषम मुस्ति शुंठी हरित की, या फिर सुवर्ण सूर्यशेखर भी काफ़ी पेशेंट्स में अच्छे रिजल्ट देता है। 125 मिलीग्राम दे सकते हैं, जो मध और अदरक स्वरस के साथ दिया जाता है। जब आम लक्षण कम हो और निराम अवस्था की तरफ पेशेंट जा रहा है तो तब हम अलग अलग कल्प यूज़ कर सकते हैं। या फिर आमवात में काफ़ी बार अत्यधिक अवस्था मतलब वेग भी आता है तो वहाँ पे हम त्रिभुवन कीर्ति जैसे भी कल्प या फिर ज्वर में जो कल्प है वो यूज़ कर सकते हैं। और नीचे हम एकेरी द्रव्य वगैरह देखेंगे ही, बट उसी के साथ जीर्ण अवस्था भी रहती है तो वहाँ पे हम सुवर्ण मालिनी वसन, क्योंकि ब्रूहन भी होना इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा घृतपान भी दे सकते हैं, बट वो भी थोड़ा मतलब शुंठी या फिर पंचकोल जैसे द्रव्यों से बनाया हुआ घृत। सुवर्ण भस्म, महायोगराज गुगुळ जैसे कल्प हम यूज़ करेंगे। अभी एकेरी द्रव्य में एरंड, भल्लातक, रासना, गुगुळ, शुंठी, वत्सनाम, दशमूल, सहचर ये एकेरी द्रव्य आएंगे। चूर्ण में वैश्वानर चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, अग्नितुंडी वटी, आमवातारी वटी, चित्रकादि वटी, रसोन वटी। गुगुळ, सिंहनाद गुगुळ ये काफ़ी यूज़फुल है। सिंहनाद गुगुळ जिसमें त्रिफलाकवाद, शुद्ध गंधक है। एरंड स्नेह इसमें भी है। 250 मिलीग्राम के हिसाब से हम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ वातारी गुगुळ, त्रयोदशांग गुगुळ, योगराज या फिर महायोगराज गुगुळ। ये हम योग में भी यूज़ करते हैं, मतलब 2-3 जैसे हम अलग अलग योग यूज़ करते हैं। समीर योगराज का जो योग है जिसमें समीर पन्ना, योगराज गुगुळ, वात विध्वंस, ऐसे 3-4 कल्प एक साथ डालते हैं। देन रासना सप्तक हमने पहले भी देखा है। पंचकवात, महारासनादि, पुनर्नवासम, शोथाधिक्य है तो दशमरिष्ट। देन शोतहर लेप, दशांग लेप, भल्लातकावलेह, इसमें भी वापस पेशेंट की प्रकृति देखनी है। भल्लातकवात, घृत और शर्करा। जीर्ण जब होता है तो भल्लातक के भी कल्प यूज़फुल है। सौभाग्य शुंठी फाग अगेन वन ऑफ द वेरी यूज़फुल कल्प। शुंठी, गोदुग्ध, गोघृत, खंड शर्करा। एरंड बीज पायस हम मोस्टली क्या करते हैं, एरंड के बीज जो रहते हैं उसका क्षीरपाक बनाते हैं और पेशेंट को सुबह दिया जाता है। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। जिसमें सपोज एरंड बीज 64 पार्ट्स ऐसे एक जनरल क्षीर रहेगा, उसमें घृत भी रहेगा और शर्करा, त्रिकटु जैसे दीपन पाचन करने वाले द्रव्य भी ऐड किए जाते हैं, या फिर आप उसका अवलेह भी बना सकते हो। महारसोन पिंड भी योग रत्नाकर में एक दिया हुआ है। खंड शुंठ्यावलेह। साथ ही साथ अभ्यंगार्थ हम बृहद सेंधावती तेल या महाविषगर्भ तेल यूज़ करेंगे। सो थैंक यू।